अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असद खालिक, आपका होस्ट। और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में। और आज मेरे मेहमान हैं चौधरी अमजद मंजूर साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। और इनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने अपना रोल प्ले किया जो एक यंगस्टर प्ले कर सकता है। और ये जो हल्का LA-16 है, जो कि शर्की बाग है, जहाँ से चौधरी एजाज खटाना साहब मुस्लिम लीग नून के मुतवक्को उम्मीदवार हैं अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। और इसके बाद मीर अकबर साहब, सरदार मीर अकबर साहब, जो कि 2 बार वज़ीर रह चुके हैं और एक मजबूत उम्मीदवार थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और छोड़ने के बाद वो PTI में शामिल हो गए। और इसके बाद एक और मजबूत नाम जो कि सरदार कमर ज़मान साहब हैं, जो कि काफ़ी हद तक हमें नज़र यही आ रहा है कि वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह से कैंपेन जारी और जिस तरह से दावे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इन तीनों की मौजूदगी में मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और इसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि चूँकि आम तौर पे जो जिस तरह की सूरत बनती जा रही है, तो लोगों का कहना सुनना यही है कि PTI इस टाइम कश्मीर में गवर्नमेंट बना लेगी, और जिस तरह से वफाक में जिस गवर्नमेंट की हुकूमत होती है और वही कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अभी तक PML नून के साथ खड़े हैं, और अक्लमंदी का तकाजा ये था हालात को देखते हुए कि आपको मीर अकबर साहब के साथ जाना चाहिए था, तो क्या वजह रही आप मीर अकबर साहब के साथ नहीं गए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो असद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और देसी डेरा मीडिया ग्रुप का स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने मेरा मौक़िफ़ जो लेने की कोशिश की। मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपने माशाल्लाह बड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा है कि जो गवर्नमेंट वफाक में होती है वही गवर्नमेंट, डेफिनेटली बात है कि उसका इन्फ्लुएंस होता है वो आज़ाद कश्मीर में या जैसे भी बाकी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे वही गवर्नमेंट होती है। तो इस वक्त वफाक में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और अभी इलेक्शन आने वाले हैं 25 तारीख को, तो वो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये करूँगा असद भाई के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और ग्रास रूट लेवल की जमात है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नवाज़ के काम है या जो डिलीवर किया, और स्पेशली हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान बनाया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। अगर उसके बाद किसी में बाकी लीडर्स भी आए, बहुत अच्छे लीडर्स रहे, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं अपने लीडर की बात करूँगा। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में डिलीवर किया उसकी तारीख़ में कहीं भी आपको कोई और मिसाल नहीं मिलती। फिर वो चाहे वो 92 में आए, 96 की बात करूँगा, फिर दोबारा जब आए, फिर जब तीसरी दफ़ा वो आए, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो उनका 9 to 10 ईयर्स PMLN का जो है वो टाइम टेन्योर बनता है। लेकिन उसमें जो डिलीवर किया, डिलीवरी रेशो आप चेक करें तो किसी और जमात का नहीं मिलेगा आपको। फिर मैं यहाँ क्योंकि टाइम की कमी है तो आपका क्वेश्चन, हम आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर में अपने जो हमारे वहाँ पे कायद हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, उन्होंने जिस तरीके से 5 साल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो काम किया है और जिस तरीके से लीड किया है, और स्पेशली जो उनका जो स्टैंड रहा है कश्मीर के हवाले से, तक़सीम कश्मीर के हवाले से, मेरे ख़्याल में जिस दिलेरी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब बात रही मैं कारकर्दगी की, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो आपको मैं अगर आज़ाद कश्मीर के हवाले से बताता चलूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में दोबारा हम हुकूमत बनाएंगे और बहुत अच्छी पोजीशन में हुकूमत बनाएंगे। उसकी वजह यह है, अगर देखा जाए वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और यहाँ से कोई जो सिनेरियो क्रिएट ना हो, जिस तरह आप ये जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, जिसका आपके सामने ही है, जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शंस में जो भी रिगिंग और जिस तरह के मामलात हुए वो पूरी दुनिया के सामने हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा से आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएंगे। और उसमें मैं बात बताऊं कि सबसे पहली जो बात आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए, जो मेरिट का सिस्टम बहाल हुआ उसकी तारीख़ में कहीं मिसाल नहीं मिलती। पहले जो पढ़े लिखे हमारे जो नौजवान थे, जिनकी माशाल्लाह जो बहुत डिज़र्व भी करते थे, लेकिन वो वहाँ पे उनको जॉब्स मिलना मुश्किल होता था। मोस्टली ये होता था किसी वज़ीर का, किसी MLA का कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, और कोई सिफारशी कल्चर जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इस
सोसाइटी में एक जो दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को चाट रहा है। तो वो लोग आगे आते थे कि जो डिज़र्व नहीं करते थे, जो बैक बेंचर्स होते थे और जो टॉपर होते थे, वो हमेशा वो उनके लिए कोई वहाँ पे जगह नहीं होती थी, जो जिस वजह से हमारा जो बेसिक पिलर है जो किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, किसी भी आप कह सकते हैं कि आप इलाके का जो बेसिक पिलर है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन में ऐसे लोग आते थे अनफॉर्चुनेटली जो डिज़र्व नहीं करते थे। तो ये पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो एजुकेशन का सिस्टम, जो NTS राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का जो बड़ा काम है, उसमें उनको क्रेडिट जाता है जो उन्होंने NTS का नफाज किया। और उसमें माशाल्लाह वो हमारे दोस्त भाई हमारी बहनें जो माशाल्लाह जो डिज़र्व करती थी, और वो बिल्कुल मुतवसत तबके से, जो आम फैमिली से, छोटे घरानों से, जो छोटी फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे, वो आगे आए। आम बंदा आगे आया है, एक गरीब का बच्चा आगे आया है। तो इसमें जितना भी राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। अगर इसकी जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूसरी भी दूंगा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से भी उन्होंने जो इस्लाहात की, वो भी उनको भी जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। दूसरे नंबर पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बेसिक काम हुआ राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने अपने 5 साला दौर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट के काम हुए, आपका भी तल्लक क्योंकि कश्मीर से है, मेरा भी तल्लक कश्मीर से है, तो आप वहाँ पे जाके देखें, हलकों में देखें, आपको एक उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इतने ज़्यादा वहाँ पे, जहाँ पे गांव देहात में रोड नहीं जा रहे थे, पहले लोगों की एक्सेस नहीं थी, लोगों का बड़े दूर तक हाइक करके जाते थे, पैदल चलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर घर में, हर गाँव में रोड्स हैं। और इसके अलावा जो सिटीज़ की हद तक, फिर इसके अलावा जो टूरिज़म के लिए उन्होंने काम किया, तो ये भी अपनी एक मिसाल है। इसके अलावा मैं बात करूँगा जो एक बड़ा काम उन्होंने किया है, बीइंग अ मुस्लिम, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है ख़त्म नबूवत पे। तो जो उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से एक जो बिल पास किया है आज़ाद कश्मीर असम्बली से, ये बहुत बड़ा काम था। इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। इसके अलावा बाकी डेफिनेटली बात है, कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं है। हुकूमतों से भी गलतियाँ होती हैं, कुछ छोटी मोटी। अगर किसी इंडिविजुअल की बात करूँगा मैं, कि अगर किसी MNA या हमारे आज़ाद कश्मीर में MLA होते हैं, या किसी वज़ीर के अब भी आप पे कोई अगर कोई इंडिविजुअल गलती हुई तो उसकी बात नहीं की जा सकती। ओवरऑल जो आज़ाद कश्मीर में जो ये पिछले 5 साल गुजरे हैं, आप जाके किसी भी आज़ाद कश्मीर के शहरी से पूछें, किसी बच्चे से पूछें, किसी बड़े से पूछें, किसी नौजवान से पूछें, तो वो आपको खुश नज़र आएंगे। अब मैं आता हूँ अपने हल्के डिस्ट्रिक्ट बाग की बात करूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट बाग में नो डाउट सरदार मीर अकबर ख़ान साहब हमारे वज़ीर रहे हैं, वज़ीर जंगलात रहे हैं पिछले 5 साल, और बड़े तगड़े वज़ीर रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर भी किया PMLN के प्लेटफार्म से, जो कि उन्हें करना चाहिए था, अवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ था। तो इसके अलावा आपने कमर ज़मान साहब की भी बात की कि वो जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है, शायद आपको वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। हमें मुझ समेत किसी भी नज़रियाती कारकुन को बहुत ज़्यादा दुख है सरदार मीर अकबर ख़ान साहब का पार्टी छोड़ना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब का अगर बात की जाए कि हम क्यों नहीं गए उनके साथ, हमारी उनके साथ एसोसिएशन भी थी, अटैचमेंट भी थी, और इस वक्त वो हुकूमती जमात का, लेट्स सपोज आपके बकौल के वो डेफिनेटली वफाक में हुकूमत है और एक उस पार्टी का हिस्सा बनने गए। तो अक्ल का तकाज़ा आपने पूछा, और जिस तरीके से इस वक्त लोग एक चढ़ते सूरज की तरफ हर बंदा जाता है, तो मुझे भी, हमें भी वहाँ पे उनके साथ जाना चाहिए था। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता चलूँ। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब के साथ हमारे बड़े 35 साल रफ़ाकत है। वो मेरे फादर के क्लास फेलो थे, और इस वजह से हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह मेरे फ़ादर को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीबत आ फरमाए। वो इकट्ठे पढ़ते रहे, इस वजह से हमारे दिल में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। फिर मेरी अपनी मैं बात करूंगा, मैंने अपने जो सियासी कैरियर का मैं आगाज़ किया, मैंने 2001 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग से मैंने MSF के प्लेटफार्म से मैंने अपने सियासी कैरियर का, नज़रियाती कैरियर का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम से लेके मेरी 20 साल एसोसिएशन इसी जमात के साथ है। MSF के प्लेटफार्म से शुरू होकर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वफाक के अंदर भी लोगों के साथ अच्छे रवाबत हैं, हमारा पार्टी के अंदर भी अच्छे रवाबत हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो बात आपने की कि हमें मीर अकबर साहब के साथ मेरी या मेरी फैमिली की एसोसिएशन को छोड़ दें, मेरी तरह जितने भी नज़रियाती लोग हैं जो मीर अकबर साहब के जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं।
हम अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर मीर अकबर साहब को किसी ने तनकीद का निशाना बनाया या किसी ने मीर अकबर साहब को बहुत ज़्यादा जो उनकी ज़ात पे अटैक किया या उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। आज जिनके साथ सरदार मीर अकबर ख़ान साहब बैठे हुए हैं, और ये मैं बड़ा दावे से कहता हूँ कि सरदार मीर अकबर ख़ान साहब बड़ा इस वक्त वो अपने आप को वहाँ पे उन लोगों के साथ उन बेंचेस पे बैठ के कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे, और वो उसकी कुछ मिसालें आपके सामने उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप अगर देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो वहाँ पे 7 से 8 कैंडिडेट थे PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो टिकट के कैंडिडेट थे, तो उनको टिकट नहीं मिला मीर अकबर साहब के जाने की वजह से। तो वो डेफिनेटली बात है कि वो स्पेस शायद मीर अकबर साहब को जो रिस्पेक्ट यहाँ पार्टी में थी वो वहाँ पे शायद उस तरीके से ना मिल सके। बाकी ये है कि हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं सरदार मीर अकबर ख़ान साहब के लिए कि वो हुकूमती जमात में गए, जो उनकी विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हों। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला पार्टी के साथ खड़े हैं, पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, हम अपनी पार्टी के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और मेरी तरह जितने भी लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती कारकुन हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अपना पूरा जोर लगाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम 25 तारीख को चौधरी एजाज अहमद खटाना साहब को ये सीट जितवा के अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और अपने लीडर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को तोहफे में देंगे। बाकी रही सरदार कमरुज़्ज़मान साहब का आपने ज़िक्र किया, वो नो डाउट सरदार कमरुज़्ज़मान साहब एक बड़ा फिगर है आज़ाद कश्मीर की सियासत का। बाग के अंदर उन्होंने बहुत काम किए। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब ने बहुत ज़्यादा काम किए PMLN के प्लेटफॉर्म से स्पेशली बात करूँगा। इन लोगों का असर रसूख है हल्के के अंदर, और इनका सियासत में एक बड़ा एक लंबा जो है इनका रोल रहा है। तकरीबन 30-35 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ नेक टू नेक मुकाबला करते आए। कभी सरदार मीर अकबर ख़ान साहब जीत जाते हैं, कभी सरदार कमरुज़्ज़मान साहब। ये फ़र्स्ट टाइम ये पोजीशन बनी है कि चौधरी एजाज अहमद खटाना साहब वो एक अच्छी पोजीशन में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट जीत रहे हैं और PMLN के प्लेटफॉर्म से जीतेंगे। बाकी प्लीज़ आपने अपने मौक़िफ़ की भरपूर तायद की, फ़ारूक हैदर साहब की। NTS का नफाज एक खुशाइन बात है, जो अच्छी बात है, मगर जहाँ तक आपने मेरिट की बात की, जहाँ पर इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम की बात की, और लोकल सतह पे आपका जो लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात होने चाहिए थे, और इख्तियार जो था वो दूसरों तक मुंतकिल करना चाहिए था, जिन लोगों ने काम करने थे, वो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात फ़ारूक हैदर साहब नहीं करवा सके। तो जो कि जिसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जब तक वो आप लोकल जो इख्तियारात हैं वो लोगों को नहीं देते, तब तक ये है कि लोग वहाँ पे लोकल सतह पे काम जो होते हैं वो नहीं हो सकते, और लोगों में ऐसा से महरूमी पाया जाता है इसको लेके। तो ये एक बहुत बड़ी कमी और कोताही है, इसको किस नज़र में देख रहे हैं? मैं असद भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ। डेफिनेटली बात है, लोकल बॉडी इलेक्शन या लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो बहुत मैटर करता है, और इसका होना चाहिए था, बिल्कुल नफाज होना चाहिए था। कुछ कमी कोताही रह जाती है, और इंशाअल्लाह ताला PMLN दोबारा से गवर्नमेंट में आके लोकल बॉडी के इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल काम करेगी, लोकल बॉडी सिस्टम के ऊपर काम करेगी, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पार्टी बड़ा जो सीरियसली काम कर भी रही है। और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हम दोबारा जमात में आए, हम हुकूमत का हिस्सा बने, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये जो कमी है इसको दूर करने की देखने में ये है जी कि वफाक में जहाँ तक पंजाब की बात करें तो अक्सरियती पार्टी मुस्लिम लीग नून रही, और जबकि वो अपनी अक्सरियत खो चुकी है, और अपनी मकबूलियत भी जिस तरह से देखा जाए तो वो अपना जो ग्राफ है उनकी मकबूलियत का वो कम होता नज़र आया। इस सूरत हाल में जब आपकी मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक कड़ा वक्त चल रहा है और कड़ा इम्तिहान चल रहा है, जब आपके कायद लंदन में बैठे हुए हैं, और वहाँ से जाके जिस तरह से आपकी पार्टी को संभालना चाहिए था यहाँ के लोगों को एज ए सब्स्टिट्यूट मरियम नवाज साहिबा को या शहबाज शरीफ साहिबा को, वो भी हमें कहीं डोलते हुए नजर आए, और उनके फैसलों में वो वक़्त और वो मजबूती हमें नज़र नहीं आई। तो इस तनाजुर में मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल वफाक में और फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं?
असद भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छे बुरे हालात और अच्छे बुरे मामलात और जो आपको टाइम, अच्छा बुरा टाइम स्पेशली बात करूँगा कि वो आता जाता रहता है, वो पार्टीज़ के ऊपर आता है। सही कह रहे हैं आप, ट्रायल हुआ और सारी दुनिया ने देखा जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ का ट्रायल किया गया। एक जगह कहीं आप बता दें कि जिस तरीके से जो बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनसे ये करेंगे, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, ये ऐसे कर गए वैसे कर गए, इतने डॉलर लेके बाहर चले गए और हम वहाँ से इतने अरब डॉलर वापस लेके आएंगे और आके हम ये आप इनके मुंह पे मारेंगे IMF के और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछले इलेक्शन में, जिसका आम आदमी भी हर बंदा चाह रहा था कि ये आके पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है, जिसका बहुत लोग फ़ैन भी हुए। उन्होंने कहा शायद मतलब ये पहली दफ़ा कोई नई चीज़ आने लगी है पाकिस्तान में, कोई ऐसा चेंज आने लगा है, कोई ऐसा इनकलाब आने लगा है। तो अगर आप देख लें कि उसमें नवाज़ शरीफ साहब से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात करूँगा, उन्होंने जेल के अंदर रहे, उनसे कितने पैसे इन्होंने बरामद किए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा वो खातून होकर जेल के अंदर रही और उन्होंने बड़ा बहादुरी से वहाँ पे मुकाबला किया, जेल काटी। जब उनकी वालदा बिस्तर मर्ग पे थी, बीमार थी, उनकी वालदा की डेथ हुई, वो दोनों बाप बेटी वहाँ पे आपके सामने जेल से वहाँ पे जाके उन्होंने जनाजे को अटेंड किया। इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पार्टी सदर हैं इस वक्त, उनकी आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जो उनका 2 दफ़ा उनका ट्रायल हो चुका है, उनसे क्या चीज़ें उन्होंने साबित की। इवन बहुत सारे ऐसे एहसन इकबाल साहब की मिसाल ले लें, ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले लें, वन एंड मेरे फेवरेट पर्सनालिटी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं, उनकी मिसाल ले लें जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में उनकी फैमिली का जो पाकिस्तान के साथ जो रोल रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस तरह के बंदे का इन्होंने ट्रायल किया। इसके अलावा बाकी जो है राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक फ़ेक केस डाला गया, वो आपके सामने एग्जाम्पल है। और भी कई इस वक्त जो अभी रिसेंटली भी आप देख लें कि हमारे कुछ लोग हैं जो अभी ये ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं। कोई एक चीज़ प्रूव हुई, अगर वो पैसे थे, वो इतने अरब डॉलर थे, तो अभी तक आए क्यों नहीं, हमारे मुल्क का हिस्सा क्यों नहीं बने। फिर मैं दोबारा से, आपने कहा जी PMLN का जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो गई। PMLN की पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हुई। अभी रिसेंटली आप माशाल्लाह आपका मीडिया से तल्लक है, गैलप सर्वे उठा के देखें और स्पेशली कश्मीर जो इलेक्शन के हवाले से जो नया सर्वे आया उसमें आप देख लें कि उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और देन थर्ड नंबर पे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है। अगर इसकी पॉपुलैरिटी कम होती PMLN की, तो आपका जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, मैं खाली पंजाब की बात नहीं करूँगा, KPK के अंदर हुए हैं, सिंध के अंदर हुए हैं, पंजाब के अंदर हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं, उस पर आपको टॉप पे कौन सी जमात नज़र आती है? मेरे ख्याल में हर जगह से क्लीन स्वीप हुआ है। और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, या उसका जो नज़रिया उसके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट्स की थी, जो उन्होंने लोगों को सबज बाग दिखाए थे, उस पर वो कितना पूरा उतर सके। अभी आप और मैं वफाक के अंदर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक यहाँ पे कंपनी को रन कर रहा हूँ, मेरा भी एक बिज़नेस है, आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, आपका मीडिया से भी ताल्लुक़ है। इसके अलावा बाकी आप यहाँ पे देख लें कि वफाक के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है, आपका मुल्क पहले किस तरीके से, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट, CPEC आपके सामने आया। अगर 5 साल पहले की बात कर लें जब PMLN की गवर्नमेंट नहीं आई थी, उस वक्त पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। सबसे ज़्यादा जो मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा था वो एनर्जी क्राइसिस का था। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 ईयर्स आपके सामने PMLN के दौर में एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया गया और अंधेरों से बाहर आया मुल्क। इसके अलावा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका CPEC है, जिस गेम चेंजर आप कह सकते हैं, इसके ऊपर जितना स्पीडी काम PMLN के दौर में हुआ है उसके आपको तारीख नहीं मिलती। फिर जो चाइना का स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना और स्पेशली PMLN गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना, टर्की का पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करना, उनका साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है PMLN का। फिर अगर आप बात कर लें, मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरीके से यहाँ पे आपके सामने मोटरवेज बने, रोड्स बनी, मेट्रोज बनी, इसके अलावा
ऑरेंज ट्रेन की बात करूंगा, फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली फ्रांजिक लैब और दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रांजिक लैब वो यहाँ पे आई। फिर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स आए। पहले कार्डियोलॉजी, किसी को कार्डिक प्रॉब्लम हो जाता था, उसके पास या तो पैसा होता या फिर किसी वो स्पेशल डिपार्टमेंट से तल्लक उसका होना ज़रूरी था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक आम आदमी तक जो अभी ट्रीटमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके आप आराम से कर। फिर यूरोलॉजी सेंटर्स बने, फिर लीवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में वो PMLN के दौर में हुई। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हुए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करूँगा, जो लैपटॉप स्कीम्स हुई, फिर इसके अलावा दानिश स्कूल सिस्टम की बात कर लें, और भी जो एजुकेशन के ऊपर PMLN ने डिलीवर किया, फिर इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आज देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लूँ तो आज एक आम बंदे की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हुआ है। एक जो सबसे ज़्यादा हमारा 70 to 80% जो तबका है वो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। तो लोगों को किचन चलाना मुश्किल हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप इस चीज़ पे मेरे साथ एग्री करेंगे। फिर इसके अलावा बात की जाए अगर PMLN की, तो जहाँ पे वहाँ लैपटॉप दिए जाते थे, स्कॉलरशिप्स दिए जाते, तो अब वहाँ पे अंडे दिए जाते हैं, मुर्गियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे कट्टे दिए जाते हैं। और ये लोगों को वहाँ पे जो मतलब जो आप अब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई एक प्रोजेक्ट, असद भाई कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दें, 5 साल 3 साल तो हो गए, 4 साल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत के ट्रायल पे जेल के अंदर चले गए थे। आप 3 साल का PMLN का दुरानिया उठा के देख लें, और आप 3 साल का इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप दुरानिया उठा के देख लें, तो आपको एक डिफरेंस नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसमें आप एक प्रोजेक्ट मुझे उठा के देख लें। एक प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था KPK के अंदर, जो और मेट्रो का इन्होंने शुरू किया था। वहाँ पे आप जाके देख लें, इतना खूबसूरत शहर है पेशावर, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। वहाँ पे बारिश हो जाती है, पूरा शहर डूब जाता है। हयाताबाद सेम लाइक बैरिया DHA, यकीन माने पूरा शहर डूब। इसके अलावा लाहौर मेट्रो, रावलपिंडी मेट्रो और मुल्तान मेट्रो, ये तीनों को मिला के इतना एक्सपेंस नहीं हुआ जितना एक्सपेंस वहाँ पे सिर्फ एक उस पे। और आए दिन वहाँ पे क्या होता है, कभी बसेस टक्कर जाती हैं, कभी वहाँ पे क्या होता है ऊपर से कोई ब्लॉक गिर जाते हैं, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ, मतलब इस तरीके से वो बना हुआ है कि कोई प्लानिंग के तहत नहीं। एक वो प्रोजेक्ट था जिसको इन्हें कंप्लीट करते, वो पिछली इनकी गवर्नमेंट में जो KPK के उससे स्टार्ट हुआ था, अभी 10 साल हो गए, 8-9 साल हो गए अप्रॉक्सीमेट, अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। तो यही तब्दीली इसी तरीके के बड़े बुलंदो दावे अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी किए जा रहे हैं, और पैराशूटर्स और जिस तरीके से बाकी लोगों को वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। तो आप इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी अवाम बड़ी बागैरत अवाम है, और वो इंशाअल्लाह ताला मेरिट और चीज़ों को देखते हुए, और बड़े पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, वो इंशाअल्लाह ताला PMLN की कारकर्दगी को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे करके जा रहा हूँ, आप भी कश्मीरी और मैं भी कश्मीरी हूँ, आपका तल्लक भी कश्मीर से है, मेरा भी तल्लक कश्मीर से है। जो इस वक्त कश्मीर की 70 सालों में तारीख नहीं मिलती कि जो कश्मीर को जिस तरीके से इस वक्त डिवाइड करने की जो बातें चल रही हैं या जो प्लानिंग हो रही है, वो इस वक्त इस गवर्नमेंट के हाथों हुआ है। जिस तरीके से आप 1 साल से देख लें कि वहाँ पे जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, या 2 साल से हो रहा है, तो वो इस वक्त उसका अगर आप यहाँ पे देखें तो इंशाअल्लाह ताला वो कश्मीरी लोग इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे समेत कोई भी बागैरत कश्मीरी नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। मैं अपनी जमात की बात करूँगा, उसमें हमारे जो लीडर हैं राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की बात करूँगा। हम उनके साथ खड़े हैं, पूरे कश्मीरी कौम उनके साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर को तकसीम नहीं होने देंगे। कश्मीर कश्मीरियों का हक़ है, और कश्मीर कश्मीरियों के हक़ के मुताबिक उनको राइट दिया जाए। वो जो फैसला करें, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद के मुताबिक जो फैसला करें वो होना चाहिए। इसको ज़ोर ज़बरदस्ती कोई भी चेंज, कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता। बाकी एक चीज़ आखिर पे करके जाऊँगा, नवाज़ शरीफ साहब का 92 में भी ट्रायल हुआ, 96, 98, 90 का ट्रायल सबसे टिपिकल एक डिक्टेटर का ट्रायल था। आज जो ट्रायल है ये कम नहीं है उससे। जिस दफ़ा भी नवाज शरीफ का या PMLN का ट्रायल हुआ, उतनी ज़्यादा कुव्वत से दोबारा वो हुकूमत में आए। वफाक के अंदर इंशाअल्लाह ताला आने वाली गवर्नमेंट वो PMLN की होगी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आने वाली गवर्नमेंट
PMLN की होगी। अभी 19 तारीख को मेरे कायद की बेटी, कश्मीर की बेटी, क्योंकि उनका भी तल्लक बेसिकली अगर देखा जाए फोर फादर से तो वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं। हम उनका शायान शान पूरे कश्मीरी कौम इस्तकबाल करेगी और इंशाअल्लाह ताला उनको हम पूरे आज़ाद कश्मीर से जीत के उनको हुकूमत बना के, और स्पेशली मैं शर्की बाग की बात करूँगा, जीत के उनको ये सीट हम तोहफे में देंगे। ये जी आप सुन रहे थे मुस्लिम लीग नून के चौधरी अमजद मंजूर साहब को। चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम अभी ख़त्म हुआ चाहता है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहता, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जवाब दिए, मगर चूँकि वक्त की किल्लत है तो अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर किसी दिन इनके साथ इंटरव्यू में आपके साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को, मेज़बान सरदार असद खालिक को देसी डेरा के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।